है। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान का नाम आपने सुना होगा। हम अन्नपूर्णा के माध्यम से, मैं भी उसकी मेंबर हूँ, और पप्पू भैया इतने समर्पित हैं कि इनको शायद नींद में भी अन्नपूर्णा ही दिखाई देता होगा। तो ऐसे मां अन्नपूर्णा की कृपा है, और अन्नपूर्णा के माध्यम से इन्होंने बहुत से अच्छे सेवा प्रकल्प शुरू किए हैं, जो अभी आपके सामने बताएंगे भी आदरणीय पप्पू भैया। करतल ध्वनि के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उन्हें आमंत्रित करें। बोलो भारत माता की, जोर से आवाज आना चाहिए। बोलो भारत माता की। मां सरस्वती के चरणों में वंदन। रोटरी डायमंड के इस शपथ विधि समारोह में इंदौर से पधारे शपथ अधिकारी श्री अतुल जी भाई साहब, श्री सुधीर जी, आप दोनों का नीमच की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे नीमच शहर के सबके प्रिय रोटरी में अपना अहम स्थान रखने वाले श्री दर्शन गांधी जी, और जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, वैसे हमारे भाई दीपक जी, और जो आज सेवा का संकल्प ले रहे हैं भाई गौरव जी पाराशर, भाई सौरभ जी, और यहाँ पर विराजित रोटरी के सभी सदस्यगण, मंच पर विराजित इनरवेल की सभी बहनें। रोटरी डायमंड के इस दायित्व ग्रहण समारोह में मैं विलंब से पहुंचा, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। और रोटरी डायमंड का शपथ विधि समारोह हो या छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, तो मुझे याद किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे परिवार में जा रहा हूं, क्योंकि रोटरी डायमंड का जो स्नेह है उसको जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया, सेवा की शपथ ली, भाई गौरव जी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहन आचलिया जी को एवं उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों ने नीमच शहर के विकास के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था, और उस नीमच शहर के विकास में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया, तो मैंने रोटरी के हमारे बंधुओं से बात करी कि स्वच्छ भारत अभियान में नीमच को साफ सुथरा बनाने में, नीमच को ओडीएफ करने में आप नीमच नगर पालिका का सहयोग प्रदान करें। तो रोटरी क्लब ने जहां पर शहर की सबसे ज्यादा गंदगी होती थी, प्राइवेट बस स्टैंड, वहां पर बहुत अच्छा सुलभ शौचालय बनाया, शहर के बीचों बीच सुलभ शौचालय बनाया, और नीमच के साफ सुथरा बनाने में बहुत अहम योगदान दिया। जब मैं अध्यक्ष बना ही था और पूरे देश भर में स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा हुई, तो 500 शहरों की प्रतिस्पर्धा में हम 476 नंबर पे थे, लेकिन आप सबके सहयोग से हम लगातार प्रगति करते गए, और जब मेरा आखिरी कार्यकाल का आखिरी वर्ष था, तो हम उस समय पूरे देश के अंदर 47वें स्थान पे थे और मध्य प्रदेश के अंदर 10वें नंबर पर थे। ये हम सबके सहयोग से, रोटरी के बंधुओं के सहयोग से ये सफल हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि नीमच के अंदर शिक्षा का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्य हो, रोटरी हमेशा आगे रहता है। और रोटरी डायमंड, जिसका आज पूरे शहर में रोटरी डायमंड पार्क के नाम से जाना जाता है, जब शहर के बगीचों का कायाकल्प करने की बात हुई, भाई हेमंत जी, भाई कमल जी, हम सभी मित्रों से जब बात हुई, तो जो शहर का सबसे गंदा एरिया था, जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता था, उसको सुंदर बनाने का संकल्प किसी ने लिया, तो रोटरी डायमंड ने लिया।
और आज नीमच का सबसे सुंदर बगीचा बनकर तैयार है। जहाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं, माताएं बहनें वहाँ पर आती थी। और अभी सुबह अगर हम चले जाएं तो कई लोग वहाँ पर प्राणायाम करते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। तो ये रोटरी डायमंड की उपलब्धि है, क्योंकि रोटरी सदैव से सेवा का काम करता आया है और शिक्षा और स्वास्थ्य में हमेशा अग्रणी रहा है। लेकिन जो बगीचों को विकसित करने का काम है, शहर को कहाँ पर ले जाना है, इसकी चिंता अगर कोई कर रहा है तो रोटरी डायमंड के बंधुआर कर रहे हैं, हमारी बहनें कर रही है। और आज शहर का सबसे सुंदर बगीचा हमारे नीमच का रोटरी डायमंड पार्क है। रोटरी डायमंड पार्क को लगातार एक जैसा बनाए रखने के लिए आप सबका कोई साधारण बात नहीं है। किसी भी बगीचे को विकसित करना, उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा काम है। आप उस पर पैसा भी खर्च करते हो, मेहनत भी करते हो। एक लाइट बंद हो जाती तो चिंता भी करते हो। भाई गौरव जी अभी कह रहे थे कि जो ओपन झील है उसको ठीक कराना है, वो टूट गई है, नहीं लगवाना है। यही तो है सेवा का भाव, कि कैसे वहाँ पर लोग आए, स्वस्थ रहे। यही सेवा के मन में लेकर जो आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से परमात्मा उसकी सुनता है, उसको समृद्धि प्रदान करता है। आप सबने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा शहर के विकास करने का भरपूर प्रयास किया, 3 साल के बाद, मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद पिछले 3 सालों में शहर के विकास के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए। जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड से बचने के लिए, क्योंकि कोविड एक संक्रामक रोग था, उससे बचने के लिए लॉकडाउन किया, तो शहर की जो जनता थी, गरीब थे, उनको किस तरह से सस्ते मूल्य पर राशन पहुंचाया जाए, उसके लिए हमने एक समिति बनाकर, जब हमने रोटरी के बंधुओं से बात करी कि हमको स्थान चाहिए जहाँ पर हम राशन की सामग्री तैयार कर सके, तो रोटरी के बंधुओं ने सर्व शुरू से रोटरी का जो हाल है वो हमें देने का काम किया। और नीमच के अंदर 8,000 से लेकर 9,000 तक का राशन सस्ती दर में देने का काम अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हमने किया। ये संभव हुआ है रोटरी के सदस्यों के बड़े दिल के कारण कि उन्होंने हमको हाल उपलब्ध कराया। अब मेरा भी कोई दायित्व बनता था लंबे अरसे से। रोटरी के जो हाल है, जो रोटरी का जो भवन बना हुआ है, उसकी एक तरफ की बाउंड्री खुली हुई थी, तो मैंने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, आप बाउंड्री बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और बाउंड्री बन गई और रोटरी का पूरा भवन चारों तरफ से सुरक्षित हो गया है। तो मैं तो आपका और आपके सानिध्य में रहकर काम करने वाला हूँ। आपका जो प्रेम और जो स्नेह है, जो सदैव से मेरे ऊपर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगातार अग्रसर हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आज सरकारें अपना काम करती है, नीमच के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और भी अन्य विकास के काम होते हैं, लेकिन बिना जन सहयोग के, बिना जन भावना के हमारे समाज को उत्थान नहीं किया जा सकता। जो अंत में व्यक्ति बैठा है, जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है, उसकी सेवा करने के लिए और उसको अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमारे सबके ये संगठन काम करते हैं। उसमें रोटरी भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा नीमच का एक बच्चा स्वस्थ होगा, उसके लिए रोटरी पोलियो का अभियान भी चलाता है। जब नीमच के अंदर दशहरा मैदान में रावण दहन होता है तो रोटरी आगे आकर एक पोलियो का रावण बनाता है, उसको भी दहन करता है। और आज भारत के अंदर पोलियो का कोई भी मरीज नहीं है तो उसका पूरा श्रेय रोटरी को जाता है। एक बहुत बड़ा अभियान रोटरी ने किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और पुनः आप सबसे यही विनती करूँगा कि हम सब नीमच के शहर के रहने वाले हैं, तो हमारा शहर कैसे विकसित हो, हमारे शहर का बच्चा बच्चा शिक्षित हो और हमारा शहर का एक एक बच्चा और हम सब लोग स्वस्थ हो, उसके लिए हम सब लोग काम करें। किस तरह से रोटरी स्कूलों में जाकर फर्नीचर देने का काम कर रहा है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें मुहैया करा रहा है, ये निश्चित रूप से भारत आज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और हम जिस भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की कल्पना करते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे संस्थाओं के माध्यम से जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभ
शुभकामनाएं। भाई गौरव जी उनकी टीम नीमच के उत्थान में, नीमच शहर के व्यक्ति के विकास में आगे अग्रसर रहे, सेवा का कार्य करते रहे। निश्चित रूप से जो सेवा का कार्य करता है उसको दुआएं मिलती है, उसका जीवन धन्य होता है। और जब हम सेवा का कार्य करके घर लौटते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, सुकून भी मिलता है, मन को अच्छा लगता है। तो ये सब लोग आप पहले से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ सोचने से कोई काम सफल नहीं होता है, सिर्फ सोचने से कोई कार्य सफल नहीं होता है। एक निवेश की तरफ प्रेम, सम्मान और अपमान से दूर